भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा, कर गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना, हाँ। वो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। जो अनपढ़ गंवारों का देश है पाकिस्तान, इन लोगों को नहीं आता है कोई काम करना। ये लोग सिर्फ रोना जानते हैं, हर बात पर रोना जानते हैं। हम कराची में क्राउड नहीं आया तो हम जो बात भी कर रहे हैं कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा, ये मुल्तान में क्राउड नहीं आ रहा, इवन लाहौर में तो आया, लेकिन लोगों का मानना यह है कि हम पीएसएल का बाइकआउट कर रहे हैं। और अब ये इंडिया में भी आ गया जी के फैन कोड और सोनी क्रिक बज, इन्होंने भी कह दिया हम बाइकआउट कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अपने लोग भी बाइकआउट कर रहे हैं। वो बाहर जा चल रहा है पीएसएल, वो लोग भी कह रहे हैं बाइकआउट करना है। तो हमारा नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान नहीं, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे हैं उनके साथ, अभी भी नहीं। एक आईसीसी का मैच खेलेंगे क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही है, ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। सही है। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है, तो नुकसान उनका है। सही है। ये जो बहुत कहते हैं कि पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड क्रिकेट नहीं चल सकती, दावे कर रहे हैं कि बिना पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड क्रिकेट नहीं चल सकती। इनकी गलतफहमी दोस्तों दूर करनी पड़ेगी। एशिया कप आना है, कहा जी हमने अपनी टीम नहीं भेजनी, यहाँ पे ये वो मम्मी डैडी किस्म की लड़ाइयाँ चल रही थी, उसके ऊपर बीच में जब ये मामला हुआ है तो प्रॉपर ख़त्म कर दिया। अभी रिसेंटली राजीव शुक्ला का बयान आया कि देयर विल बी नो क्रिकेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले विद पाकिस्तान एंड डेफिनेटली दे वोंट। कितना फायदा कमा लेगा भारत पाकिस्तान के मैच से ब्रॉडकास्टर, मुझे बताओ। दे दो उसको उतना पैसा यार, बोलो नहीं रखना। जो अब क्रिकेट भी काफी हर्ट होना शुरू हो गई है। पीएसएल को जो है पहले ही बैन कर दिया गया है, सोनी पर जो है पीएसएल दिख रहा था, अब इंडिया ने फैसला किया कि सोनी पर हम पीएसएल भी नहीं दिखाएंगे। क्रिक बस उनकी वेबसाइट थी जहां पर लाइव स्कोरिंग चल रही थी, क्रिक बस ने लाइव स्कोरिंग को भी कट ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद जो है एक फैन कोड जो है डिजिटल ऐप था, उसके चलते भी पीएसएल चल रही थी, लेकिन उसका भी बाइकआउट कर दिया गया। तो अब खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि भाईजान जो बीसीसीआई है, अब वो ये कह रहा है कि हम आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उसको सेम ग्रुप में ना रखा जाए, हम पाकिस्तान के साथ मजीद क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहते। या बॉयकॉट करके बोले कि नहीं, हमारा जो स्टैंस था, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ कि हम पाकिस्तान के साथ जब तक ये टेरर एक्टिविटीज जो वहां से बयान आते हैं कि जब तक इन सब पे काबू नहीं पाता हमने खेलना नहीं है, या उस स्टैंस को फोकियत देगा और फिर वो सेमीफाइनल और फाइनल का मैच बॉयकॉट कर देगा। ये भी वाला सवाल सामने निकल के आएगा। फिर अब इसकी पॉसिबिलिटी और जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसमें इंडिया आईसीसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका तो आईपीएल का ब्रांड इतना बड़ा है कि अब आईसीसी भी कंपीट नहीं कर सकता, बजाय कि दुनिया की बाकी और जो लीग्स, अभी डिबेट चल रही थी पिछले दिनों भी, अब आईसीसी की जो 4 साल की डील हुई ब्रॉडकास्टिंग की, उससे डबल 4 साल की डील हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, डबल वर्थ में आईपीएल की 4 साल की। तो आईसीसी या बीसीसीआई या टीम इंडिया या वो डिपेंडेंट नहीं है आईसीसी के पैसों पे, बेशक के वो सबसे ज्यादा 40% लेते हैं। कितना फायदा कमा लेगा भारत पाकिस्तान के मैच से ब्रॉडकास्टर, मुझे बताओ। दे दो उसको उतना पैसा यार, बोलो नहीं रखना। पाकिस्तानी तो मजे ले रहे हैं हमारे साथ, कहते हैं इन्होंने पीएसएल का स्कोर कार्ड बंद कर दिया, तो क्यों दिखाएं भाई हम तुम्हारे पीएसएल का स्कोर कार्ड? नहीं दिखेगा हमारे देश में। कहते हैं इन्होंने पीएसएल का प्रसारण बंद कर दिया, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। बेटा हम तो तुम्हारा भी प्रसारण बंद कर देंगे, ये तो बस शुरुआत है। और बासित अली तो चैलेंज कर रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, कहते हैं अगर आईसीसी के अंदर हिम्मत है तो करके दिखाए। इंडिया और पाकिस्तान को आईसीसी के टूर्नामेंट में अलग अलग ग्रुप में रख के दिखाए, ब्रॉडकास्टर ही कंगाल हो जाएगा। सारी रेवेन्यू तो कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच से आती है। कौन सी रेवेन्यू आती है इंडिया पाकिस्तान के मैच से यार? ये एक हाइप्ड मैच है, सिर्फ एक हाइप्ड मैच है। इस मैच में कुछ नहीं रखा, ये वन साइडेड मैच है। इसमें पाकिस्तान आता है, हमसे पिल पुला के चला जाता है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड। इसमें पाकिस्तान आता है, हमसे हार के चला जाता है, नेस्त नाबूद होकर चला जाता है क्रिकेट के मैदान पर। जिसको पाकिस्तान की मीडिया इतना हाइप करती है, ब्रॉडकास्टर हाइप देता है, इंडियन मीडिया उस मैच को बहुत हाइप देती है। ये एक वन साइडेड मैच है जिसमें पाकिस्तान भारत के साथ 50 ओवर के गेम में कहीं नहीं टिकता। चैंपियंस ट्रॉफी 2023 वर्ल्ड कप, उसके पहले 2019 वर्ल्ड कप, वन साइडेड पाकिस्तान हारता है हमसे। इंडिया ने भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड ने पीएसएल का सारा कंटेंट अपनी साइट से इंडिया के लिए हटा दिया है। पहले 13 मैचेस दिखाए गए थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद में अब पीएसएल के जो मैचेस हैं वो इस पर नहीं दिखाए जाएंगे, सिर्फ एरर दिखाया जाएगा। और अब नो कंटेंट फ्रॉम पीएसएल इज एक्सेसिबल ऑन द प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ऐसा मैसेज आएगा। ये डिसीजन भी सडन नहीं था। सोशल मीडिया पर फैन कोड को पीएसएल प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ रहा था। और जब
26 इंडियंस का ये पूरा इंसिडेंट पहलगाम में हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हिंदू थे, तो लोगों का जो इमोशंस था वो और भी ज्यादा भड़क उठा। पहलगाम इंसिडेंट के तुरंत बाद में इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी और डिप्लोमेटिक स्टैंड दोनों काफी ज्यादा टफ भी कर दिए और सामने शोकेस भी कर दिए। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की 2 टके की औकात नहीं। और दोस्तों, टीवी पर बैठकर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ऐसा दिखाते हैं जैसे दुनिया में उसकी ही टीम सबसे बड़ी ही हो और दुनिया उसी के पैसे से क्रिकेट खेलती हो। दोस्तों, उसके फटे सलवार लीग को उसी के देश के लोगों ने बाइकआउट कर दिया है और साथ में ही पाकिस्तानी टीम के बुरे हालात है, इस पर इनकी नज़र नहीं जाती। और दोस्तों, आगे देखिए कि इंडियन मीडिया किस तरह से इन दोनों की बजा रहा है। कराची में क्राउड नहीं आया तो हम जो बात भी कर रहे हैं कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा, ये मुल्तान में क्राउड नहीं आ रहा, इवन लाहौर में तो आया, लेकिन लोगों का मानना यह है कि हम पीएसएल का बाइकआउट कर रहे हैं। और अब ये इंडिया में भी आ गया जी के फैन कोड और सोनी क्रिक बज, इन्होंने भी कह दिया हम बाइकआउट कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अपने लोग भी बाइकआउट कर रहे हैं, वो बाहर जा चल रहा है पीएसएल, वो लोग भी कह रहे हैं बाइकआउट करना है। तो बड़ी ही बेचारी पीएसएल, पता नहीं ये क्या दुश्मनी है सबको पीएसएल से भी कह दिया गया है। जो बीसीसीआई की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, जो कल चलना शुरू हुई और आज की जो कंफर्मेशन हो रही है वो ये है कि वो आईसीसी को बीसीसीआई ने एक मीटिंग में फैसला किया है, जिसके बाद वो आईसीसी के पास केस लेकर जा रहे हैं और आईसीसी को बोल रहे हैं कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है इसमें आप हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ना रखिए। आपको याद होगा कि जो डील बनी थी 3 साल की, उसमें यह बना था क्योंकि आईसीसी चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया का क्लैश हो और पैसा ठीक ठाक बने। जो आईसीसी के पास पैसा जाना था और वो सब में बढ़ता, बाकी भी बोर्ड्स जितने भी सबको जाना था। लेकिन अब, और इसी वजह से फिर ये फैसला हुआ कि अगर पाकिस्तान में आ रही, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, तो न्यूट्रल वेन्यू पे हर साल इनको मैच खिलाएंगे। लेकिन अब बीसीसीआई ये कहने के लिए जा रहा है आईसीसी को कि भाई हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट में न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। ये हाइप्ड मैच है जिसे मीडिया हाइप देती है भाई, सिर्फ मीडिया हाइप, इसके अलावा इस मैच में कुछ नहीं रखा। अगर मीडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच को हाइप देगी तो वो असली राइवलरी है। मैं 1000 बार ये बात कहता हूं, अगर वर्ल्ड क्रिकेट में कोई राइवलरी है तो वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की है, वो इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच की कोई राइवलरी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं, मेरी तो दरखास्त है, मेरी तो रिक्वेस्ट है, ये आईसीसी से रिक्वेस्ट है, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट है, करें इनको अलग अलग ग्रुप में, खेलना ही नहीं पाकिस्तान के साथ, अलग ग्रुप में करो। चैलेंज दे रहे हैं भैया, ये इनके शो में चैलेंज चल रहा है। कहते हैं हिम्मत है तो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में करके दिखाएं, देख लो अगर हिम्मत है तो तुम्हारे अंदर। ओपन चैलेंज है। कहता है कि आईसीसी तो चली इंडिया पाकिस्तान के पैसों से रही है, रेवेन्यू कह रहा सारा टूर्नामेंट का रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है। हम भी तो देखें इंडिया पाकिस्तान के मैच से कौन सा रेवेन्यू आता है भाई। इंडिया में तो कोई भी मैच इंडिया का होता है उसमें स्टेडियम फुल रहता है, पाकिस्तान में तो उनकी पीएसएल कोई नहीं देख रहा। यार मैं भी जानना चाहता हूं ये इंडिया पाकिस्तान का मैच रेवेन्यू देता कितनी है। हम सारे हिंदुस्तानी अपने अपने पैसे देकर ब्रॉडकास्टर को पैसे दे देंगे या बीसीसीआई दे दे ब्रॉडकास्टर को पैसे, लेकिन इनके साथ मैच ना रखे ग्रुप में, देखते हैं कितना नुकसान होता है। ये जो बहुत कहते हैं कि पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड क्रिकेट नहीं चल सकती, दावे कर रहे हैं कि बिना पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड क्रिकेट नहीं चल सकती, इनकी गलतफहमी दोस्तों दूर करनी पड़ेगी। 80% जनरेट भी करके देते हैं, बाकी टीमें वो डिपेंडेंट है। पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट 40-50% आईसीसी के रेवेन्यू पे काफी डिपेंडेंट होता है। 40-50% अगर आप खुद मैथमेटिक्स में, मेरा तो इतना शानदार नहीं आपका होगा, तो अगर बजट का 40-50% अगर कम हो या जहां से आना आए उससे कम आए तो काफी बड़ा धचका है। पाकिस्तान से हटके फिर बाकी जो कंट्रीज हैं और जिनको चंक मिलता है बीच में, आईसीसी जितने पैसे कमाता है फिर बाकी बोर्ड्स को भी देता है, 40% इंडिया, फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, फिर सो ऑन एंड सो ऑन। तो उन सारी कंट्रीज का इसमें नुकसान होगा। इंडिया का तो टेक्निकली मैंने आपको बताया कि इतना नहीं है, लेकिन उनका नुकसान होगा। बात यह है कि आईसीसी को अब बीसीसीआई क्या कन्विंस करेगा नहीं करेगा, और वो जो बीच में पते वाली बात मैंने आपको बोली, अगर सेमीफाइनल फाइनल में क्लैश हो गया तो फिर जाके क्या कहानी होगी, फिर क्या हो सकता है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं अभी, एशिया कप में इंडिया का ही है इस दफा एशिया कप, वो दुबई में ही ऑलमोस्ट बातें तय हो चुकी हैं। अब एशिया कप में अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं है, आईसीसी की हमने बात कर ली, तो एशिया कप इज ऑल अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। वो जब भी फिर एशिया कप नहीं होता
इनके आपस में मामला सेट नहीं होते तो एशिया कप होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एशिया कप हो रहा है और इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही नहीं हो रहा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं। मैक्सिमम जो बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप एशिया कप हो ही ना और पोस्टपोन्ड हो जाए। जितने भी पाकिस्तानी वीजाज थे उनको रिवोक किया गया, इंक्लूडिंग इवन मेडिकल वीजाज। जो वीजा सर्विस सस्पेंड हुई है तो उसमें कोई भी पाकिस्तानी अब इंडिया का वीजा अप्लाई तक नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक मैसेज है कि अगर आप हमारे लोगों को इस तरीके से परेशान करेंगे, तो चाहे वो क्रिकेट हो, कल्चर हो या कॉमर्स हो, कुछ भी हो, उसके बाद चीजें अब एज यूजुअल तो नहीं चल सकती। इन सबके अलावा जो ड्रीम 11 है उसके ऊपर भी आप पीएसएल के मैचेस को लेकर टीम बना सकते थे। तो ड्रीम 11 ने भी अब ये फैसला किया है कि अब ये चीज तो नहीं होगी, मतलब अब ड्रीम 11 के ऊपर भी पीएसएल के खिलाड़ियों को लेकर टीम नहीं बनाई जा सकती। जिसके बस में जो एक्शन लेने की बस की थी उसने वो एक्शन लिया है। दोस्तों, एक्चुअली में अब वक्त आ गया है कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के नाम पे हम पाकिस्तानियों के साथ में नॉर्मल बिहेव करना बंद करें। जिन्होंने जिस तरीके से अपने देश का इस्तेमाल भारत की अस्थिरता को बढ़ाने के लिए किया है, उनको उसका जवाब मिलना ही चाहिए। पीएसएल का ब्रॉडकास्ट रुक गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर एक देश अपने ही प्रोफेशनल्स की सेफ्टी सिक्योर ना कर पाए तो उनके क्रिकेट बोर्ड्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या ग्लोबल इमेज का घंटा कोई फायदा होगा।